मतलब दुकान के लिए हिंदू मुसलमान होगा और भाजपा के लोग दामाद मुसलमान ढूंढते हैं, उसके लिए बेशर्मियों को शर्म नहीं आती क्या? इन भाजपा वालों को मैं बोलती हूँ कि भाजपा वालों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे आपके आरएसएस के अध्यक्ष हों, मैं कहती हूँ आप लोग कितने बेशर्मी हो गए हो। रामचंद्र जी ने इनको सबक दे दिया कि जहाँ जहाँ भगवान का दरबार है, जहाँ जहाँ भगवान का स्थान है, वहाँ से ये बुरी तरह हार के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका घमंड नीचे नहीं है। ज़्यादा मुसलमान है तो मोदी जी को खाना नहीं चाहिए। ये मशरूम 40,000 रुपए किलो खाते हैं रोज के, इनको खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो मुसलमान का। कांवड़ यात्रा आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से कांवड़ यात्रा जा रही है या शुरू से जा रही है? पहले से जा रही है ना। तो फिर अब नया काम क्या है कि जो मोदी जी ने निकाला है? कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार के वो फौजी लड़की ने कंगना रनौत को सबक सिखा दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपनी औकात में रहो। और अगर कंगना रनौत फिर बकवास करेंगी ना तो अब की फिर उनको जूते चप्पल लगेंगे, क्योंकि कि अब तो भाई दुकानें जो है उन पे भी नाम लिखा जाएगा कि दुकान किसकी, हिंदू की है या फिर मुस्लिम की है। यूपी में भरपूर इसके सिवाय इनको कुछ नहीं आता। हाँ। भाजपा का अभी श्री रामचंद्र जी ने इनको सबक दे दिया कि जहाँ जहाँ भगवान का दरबार है, जहाँ जहाँ भगवान का स्थान है, वहाँ से ये बुरी तरह हार के आ चुके हैं। लेकिन अभी भी इनका घमंड नीचे नहीं है कि दुकानों पे नाम लिखा जाएगा, जात लिखी जाएगी। क्यों भाई, क्यों? दिक्कत क्या? अच्छी बात है ना कि हमें पता चल जाएगा ये दुकान मुस्लिम की है या फिर ये दुकान हिंदू की। क्योंकि कई वीडियो आपने भी देखी होगी कि जूस पिला रहे हैं तो थूक रहे हैं या फिर कुछ खिला रहे हैं तो उसमें मतलब दुकान के लिए हिंदू मुसलमान होगा और भाजपा के लोग दामाद मुसलमान ढूंढते हैं, उसके लिए बेशर्मियों को शर्म नहीं आती क्या? इन भाजपा वालों को मैं बोलती हूँ कि भाजपा वालों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे आपके आरएसएस के अध्यक्ष हों, मैं कहती हूँ आप लोग कितने बेशर्मी हो गए हो, कितने गिर गए हो, कितनी घटिया सोच, कितनी बेशर्मी सोच है आप लोगों की कि आप लोग दामाद मुसलमान बना सकते हो लेकिन दुकान किसी मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। कोई मुसलमान अपने बच्चों को पाले ना, रोटी रोजी ना चलाए। कह रहे तो दुकानें चाहे किसी की भी हो, हाँ। नाम लिखा होना चाहिए दुकानों के। इनको हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ आया ही नहीं। हाँ। जहाँ भी ये जाते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इनको मुसलमान ना तो ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं। इसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है ना। अच्छी बात है, दुकानों पे नाम होंगे, हिंदू अपने नाम लिखेगा, मुसलमान अपना नाम लिखेगा। मुसलमान का भी हिंदू नाम है, बहुत सारे मुसलमान भी हैं कि जो अपना हिंदू नाम रखते हैं, तो उसके पीछे जात तो लगवाएंगे कि हकीकत पता चले कि हिंदू है कि मुसलमान है। इनको हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं आता। दामाद इनको मुसलमान प्यारा है, पसंद है। फूड्स है वो तो ज्यादातर कश्मीर से आते हैं और ज्यादातर मुस्लिम ही, वहाँ तो ज्यादा मुसलमान है। तो मोदी जी को खाना नहीं चाहिए। ये मशरूम 40,000 रुपए किलो खाते हैं रोज के, इनको खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो मुसलमान का नहीं। पर्सनल का क्या मतलब हुआ? मतलब देश की पब्लिक को गुमराह करने के लिए वो पर्सनल नहीं है। बाकी जो इनके स्वार्थ की चीज, इनके जरूरत की चीज है वो पर्सनल है। ये मोदी की गारंटी, मोदी अपनी बीवी की तो गारंटी दे नहीं पाए, मोदी की गारंटी करते रहते हैं, पब्लिक की गारंटी लेते रहते हैं। योगी जी ने क्या पब्लिक की गारंटी? यात्रा को देखकर फरमान निकाला है। कांवड़ यात्रा आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से कांवड़ यात्रा जा रही है या शुरू से जा रही है? पहले से जा रही है। पहले से जा रही है ना। तो फिर अब नया काम क्या है कि जो मोदी जी ने निकाला है? क्या नया काम है? बीजेपी के नेता देखिए ना, एक बीजेपी के नेता वो कांग्रेस को कहना कि भस्मासुर है। देखो, बीजेपी के नेताओं को अपनी कुर्सी प्यारी है, इनकी औकात नहीं है मोदी के सामने कि ये कुछ सच्चाई रख दे। मणिपुर में लेडीजें नंगी घुमाई गई। इन भाजपा के लोगों को, नेताओं, बेशर्मियों की औकात नहीं कि ये सच्चाई बोल दें कि हमारे देश की महिला नंगी घुमाई गई, वो भी हमारे देश की महिला थी, हिंदू की महिला थी। तो मोदी कहाँ गए थे? हिंदू महिला को घुमाया गया। गांधी वहाँ टूरिज्म कर रहे हैं केवल, राजनीति। राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं, एक महान हस्ती हैं। राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं कि उनको जात पात से नहीं लेना देना, गरीब अमीर से नहीं। बालक बुद्धि रावण भी समझ रखा था श्री रामचंद्र जी को। रावण भी यही समझकर बोला था कि वो जंगल में 2 बालक रहते हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। रावण भी यही भूल कर रखा था और यही भूल देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि राहुल जी को कहते हैं बालक बुद्धि। बालक बुद्धि ने इनको नाक से चने चबवा दिया, इनके 56 इंच के सीने को 0 कर दिया, इनको लोहे का चना चबा दिया, इनको पसीने छोड़वा दिए। बालक बुद्धि ने ही इनका ऐसी तैसी करके रख दिए हैं। अभी इनके घमंड नीचे नहीं। तभी तो अंबानी जी के यहाँ आशीर्वाद में नहीं गए, मोदी जी गए। क्यों जाएंगे भाई? बड़े बड़े लोग। मोदी जी तो इसलिए गए, मोदी जी उनसे बिजनेस करते हैं, मोदी जी उनसे पैसे लेते हैं। टेम्पो भर भर के पैसा तो कांग्रेस के पास आता है। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि अगर अंबानी अडानी टेम्पो भर के पैसे राहुल को दे रहे हैं तो ये क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने जा रहे हैं? वहाँ क्यों चाटने जा रहे हैं? आशीर्वाद देने गए थे। इनके आशीर्वाद के बिना धरती नहीं चलेगी क्या? है? आशीर्वाद देने गए थे। ये बोले हैं मोदी जी, ये सोचे हैं कि अगर उसकी शादी में नहीं जाते तो इनको इलेक्शन में बजट नहीं आता। राहुल गांधी तो इतने बालक बुद्धि, चंदा नहीं आता, चंदा नहीं आता। मोदी जी तो इसलिए गए कि वहाँ से चंदा आता, देश को बर्बाद करो।
हजारों हजार करोड़ रुपए इनको दान दो और देश की पब्लिक का खून पियो, इसके सिवाय इनको कुछ नहीं आता। तो पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, ये आपके इलेक्शनों में इनको सबक सिखाए। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस परजीवी है, जहां चिपक जाए परजीवी की तरह है, जहां चिपक जाए उसको खत्म कर दे। अब इंडिया गठबंधन से चिपकी है तो उसको खत्म कर देगी छोटी मोटी। जेपी नड्डा को तो पहले ये सोच लेना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जब जेपी नड्डा पैदा हुए होंगे ना तो कांग्रेस के स्कूल में ही शिक्षा लेकर आए होंगे, जो आज बकवास कर रहे हैं। आज जो जेपी नड्डा बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, कांग्रेस के ही स्कूलों में शिक्षा लिए होंगे, वहीं से शिक्षा प्राप्त करके तब आज ये अध्यक्ष बने हैं जो ये बकवास कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस कर दी है, ये लोग बस देश लूटने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। मंदिरों का सोना गायब ये कर दे रहे हैं, कितने बेशर्मी लोग हैं। भगवान को यूज करके मंदिरों का रात के रात सोना, ट्रक के ट्रक सोना गायब हो जा रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। तो कंगना रनावत ने तो मोर्चा खोल दिया ना शंकराचार्य के खिलाफ। देखो, कंगना रनावत को एक थप्पड़ मार के वो फौजी लड़की ने कंगना रनावत को सबक सिखा दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपनी औकात में रहो। और अगर कंगना रनावत फिर बकवास करेंगी ना तो अब की फिर उनको जूते चप्पल लगेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम इसी देश में रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे। कंगना रनावत नाचने वाली, गाने वाली, जहाँ उनको पैसे मिल गया वो वहीं चलती बनेंगी। राष्ट्रवादी महिलाएं कैसे? राष्ट्रवादी, बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं। हमने कब बोला कि राष्ट्रवादी नहीं है। जीत कर उन्होंने सन 2014 में देश को आजाद करवाया। वो बेचारी कहीं से शिक्षा तो लेकर आई, कहीं से नॉलेज तो लेकर आई है, कहीं से संस्कार तो लेकर आई कि सन 2014 में देश आजाद हुआ। जब थप्पड़ पड़ा तो 1 सेकंड में बोली कि सन 2014 में नहीं, ये तो सन 42 में ही हो गया था देश आजाद। शंकराचार्य को लग रहा है ज्यादा चंदा मिल गया है। भाजपा में जितने लोग हैं, स्मृति ईरानी बकवास करते थे, अब लगता है कि स्मृति ईरानी बिल्कुल इस धरती से मिट गई हैं। कहीं उनका कुरकुरे खरीदते हुए नजर आ रही 5 वाला। वो तो बेशर्मी वालों का काम करेंगी। अब उनका चिल्लाना तो बंद है। राहुल गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, बोलते थे ना, आज कहाँ जवाब मांग रही है ना कि नहीं। तो कंगना रनावत भी ज्यादा उबाल कर रही है। राहुल गांधी एक संस्कारी घर के हैं, एक खानदानी घर के हैं, एक राजा महाराजा के घर के हैं, कि जो राहुल गांधी हम लोगों को समझा रहे हैं कि स्मृति ईरानी के लिए कोई गलत शब्द यूज नहीं करेगा, स्मृति ईरानी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, स्मृति ईरानी के साथ कोई भद्दा व्यवहार नहीं करेगा। राहुल गांधी के आदेश है कि हमारा कोई वर्कर स्मृति ईरानी के साथ गंदा व्यवहार नहीं करेगा। ये इतने बेशर्मी हैं कि एक बार जीत जाते हैं तो इनको हजम नहीं होता। कह रहे हैं कि शंकराचार्य को राजनीति में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे दोबारा जैसे स्मृति ईरानी समाप्त हो गए ना, कंगना रनावत भी खत्म हो जाएगी। इनकी कोई औकात नहीं है। बस ये भी थोड़ी उबाल खा लें। ये पानी के बुलबुले हैं, 1 सेकंड में बुलबुला फूटता है और दूसरे सेकंड में समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के ही हैं। क्यों भाई, सत्य बोलना मतलब इस देश में जो सत्य बोलेगा वो कांग्रेस का है। जो झूठ, प्रेम, बेईमानी, गद्दारी हिंदू मुसलमान करेगा वो भाजपा का है, वो हिंदुस्तानी। देश की जनता को बरगलाते हैं और कुछ नहीं। बरगलाने वाला काम तो नरेंद्र मोदी जी किए थे। 15 लाख रुपए दिए थे, सिलेंडर 200 में दिए थे, पेट्रोल 40 रुपए में दिए थे। बरगलाने वाला काम तो उन्होंने किया था। 2 करोड़ नौकरी दिए थे, महिलाओं की सुरक्षा दिए थे, महिलाओं का मान सम्मान दिए थे, महिलाओं को शिक्षा दिए थे। बरगलाने वाला काम तो प्रधानमंत्री करते हैं। कितना कुछ तो कर दिए। महंगाई है कहाँ देश में आज? बिल्कुल नहीं है। कहाँ है? हमें लगता है प्रधानमंत्री भी तुम लोगों को कुछ कमीशन खिलाते हैं कि जो तुम लोगों को महंगाई नहीं दिखती। हम लोगों को भैया महंगाई नहीं है देश में और आपके लिए महंगाई। तो मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाती है? महंगाई नहीं है। गरीब आदमी बच्चों के दूध के निप्पल में पानी भर के चीनी मिला के उसको बच्चों को पिला रहा है दूध की जगह पे। 47 रुपए कमाने वाला भी अमीर है, गरीब नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री अगर अपने बीवी बच्चों में होते तो शायद इनको पता लगता। आप लोगों के लिए छोड़ दिया, घर परिवार सबको छोड़ दिया। देश आजाद महात्मा गांधी ने करवाया, भगत सिंह ने करवाया, नेहरू जी ने करवाया। वो तो नहीं बीवी बच्चे छोड़े, वो तो नहीं घर छोड़े। कायर आदमी बीवी बच्चे छोड़ के भाग गए और कहते हैं देश के लिए कौन सा तीर मार दिए देश के लिए। मुझे ये बता दो कौन सी तीर मारे हैं देश के लिए।